जीरो सिविल स्कोर पर मिलने वाले फोन पे का नया क्रेडिट कार्ड आ चुका है, जिसे अब आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में फोन पे के नया अपडेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कैसे जीरो सिविल स्कोर पर आपको एक नया क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट अप्रूवल के साथ मिलेगा और क्या उसकी चार्जेस होती है, किस तरह से आपको उसमें बेनिफिट मिलता है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग क्लियर देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। मेक श्योर होइएगा कि फोन पे एप्लीकेशन अपडेटेड हो। फोन पे एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं तो इस प्रकार की इंटरफेस आपकी होम पेज पर मिल सकती है। आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक नीचे में ऑप्शन मिलेगा मैनेज पेमेंट का। मैनेज पेमेंट में यहां पर व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे गेट क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन आपको मिलती है। देखिए, फोन पे की तरफ से कई सारे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं, जैसे फोन पे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए। इसके बाद फोन पे SBI क्रेडिट कार्ड, तुरंत बाद जो है इसे भी लॉन्च कर दिया गया। फोन पे का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, हालांकि ये एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो पहले वाला क्रेडिट कार्ड है वही दिखा रहा अप्लाई करने का, लेकिन जो जीरो सिविल स्कोर वाला क्रेडिट कार्ड है वो विश क्रेडिट कार्ड है। आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में देखिएगा, ये आपको विश कार्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस कार्ड के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि यह जो कार्ड है वो किस तरह के कार्ड है, इस पर क्या बेनिफिट मिलता है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब है कि अभी तक आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, आपका सिविल अगर जीरो है, अगर आप रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में नहीं हो, तो आप ये पहला अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। और जिन लोगों के पास पहले से क्रेडिट कार्ड है वो भी चाहे तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। पहले बेनिफिट देखिए 100% अप्रूवल के साथ आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा, मतलब जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनको श्योर मिलेगा। लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड है, यानी ना तो इसमें कोई ज्वाइनिंग चार्ज आपको देना है और ना ही आपको कोई एनुअल चार्ज देना है। 3% की कैशबैक मिलता है। इस कार्ड को इस्तेमाल करोगे, इस कार्ड से लिमिट खर्च करोगे तो आपको 3% की कैशबैक मिलेगा। नो डॉक्यूमेंट इंस्टेंट अप्रूवल, यानी इसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ये अप्रूवल हो जाएगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है, फोन पे के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया गया है। अब नीचे में बेनिफिट बताया गया है कि किस तरह से आपको कैशबैक ऑफर मिलेंगे इस कार्ड से स्पेंड करने पर। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं तो इस पर आपको 3% की कैशबैक मिलेगा, जो कि जितने भी मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट करेंगे फोन पे एप्लीकेशन पर आकर और इस कार्ड से आप पेमेंट करेंगे तो आपको 3% की कैशबैक मिलेगा। अगर आप ब्रांड्स परचेज जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सभी पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1% की कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा ये एक रुपे क्रेडिट कार्ड है जिसे आप UPI से लिंक करते हैं और UPI से ही आप फोन पे पर रिचार्ज और बिल पेमेंट करेंगे तो आपको ये कैशबैक मिलता है। साथ में आप स्कैन और पे करेंगे, यानी जो मर्चेंट QR कोड दुकानदार लगाए रहते हैं उस QR कोड को स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड से UPI से पेमेंट करते हैं तो आपको 1% की कैशबैक मिलता है स्कैन और पे करने पर। तो ये बेनिफिट आपने देखा। अब इस क्रेडिट कार्ड को लेना कैसे है इसके बारे में समझते हैं। तो यह जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है, यानी मिनिमम आप 2000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। जितना भी आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसका 90% आपको लिमिट मिलेगा। इसके अलावा जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि पर एनम के अनुसार से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको इस कार्ड पर 9,000 रुपए की लिमिट मिल जाएगा। अगर आप 20,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 18,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप 30,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको 27,000 रुपए की क्रेडिट कार्ड पर लिमिट मिल जाएगा। यानी जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसका 90% आपको क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। साथ में आप जो भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें आप इंटरेस्ट भी अर्न कर पाएंगे। और ये जो फिक्स डिपॉजिट होगा आपका वो होगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ और DICGC के तहत एज पर RBI रूल ये आपका FD जो रहेगा वो 100% सेफ और सिक्योर रहेगा। यानी पैसा आपका रहेगा, जब चाहो आप निकाल सकते हो। अपने कार्ड को बंद करवाते हो उसके बाद FD आप निकाल सकते हो। बिना कार्ड बंद करवाए हुए FD आप नहीं निकाल सकते हो। अगर आप FD निकाल लेते हो तो आपका कार्ड बंद हो जाता है। अब इस क्रेडिट कार्ड का लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है उसे आप समझिए। एक तो आपके पास फर्स्ट वाला क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, यानी अभी तक कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दी है तो आपके पास ये क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि इस पर अच्छा खासा आपको 90% के लिमिट भी मिल जाता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना का फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तीसरा फायदा ये होगा, जो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है, तो एक तरफ आप जो फिक्स डिपॉजिट किए हैं उससे पैसे भी कमा रहे हो और दूसरी तरफ आप जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर रहे हो, उसके लिमिट का भी इस्तेमाल कर रहे हो। जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना वो आपका सेफ और सिक्योर रहता है। और ऐसा मत सोचिएगा कि आपका फिक्स डिपॉजिट में से ही काट कर आपको क्रेडिट कार्ड पर लिमिट दिया जाएगा, नहीं। वो बैंकों के पास आपका जमा रहता है, आपको 6% के अनुसार से ब्याज
ब्याज दर के अनुसार से आपको ब्याज मिलता रहता है। क्रेडिट कार्ड पर बैंक का लिमिट होता है, ठीक है, बैंक अपने तरफ से देती है। फिक्स डिपॉजिट इसलिए करवाया जाता है ना, ताकि आप लोग क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज करो तो उसका रीपेमेंट सही समय पर करो। अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा, बाद में आपका एफडी में से वहां पर माइनस कर दिया जाता है। इसलिए भरोसा के लिए ना आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट करने को कहा जाता है। और एक बार आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उसका यूज करते हैं और सही समय पर बिल पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी जनरेट हो जाता है। क्रेडिट स्कोर भी अच्छा बनने लगता है अगर खराब है तो, ठीक है। और जब एक बार क्रेडिट स्कोर बन जाएगा उसके बाद आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। कोई भी बैंक आपको आसानी से ये क्रेडिट कार्ड दे देगा। एडिशनल बेनिफिट में आप देखोगे तो देखो यहीं पर बताया गया है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर वगैरह बना सकते हो। साथ ही यूपीआई से क्रेडिट कार्ड को लिंक करके आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। देखो अगर आप 15,000 रुपये या फिर इससे ऊपर स्पेंड कर लेते हो हर महीना तो आपको 200 का कैशबैक यहाँ पर मिलता है, जो कि 200 का कैशबैक आपको मिलता है जब हर महीना 15,000 या फिर इससे ऊपर कार्ड स्पेंड कर लेते हो, यानी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को स्पेंड कर लेते हो। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी गई है। एक रिवॉर्ड पॉइंट बराबर 1 रुपया की वैल्यू होगा तो सीधे आप कैशबैक समझिए। जो 3% का आपको रिचार्ज और बिल पेमेंट करने पर जो कैशबैक मिलेगा उसमें मैक्सिमम कैपिंग जो है प्रति महीना 150 रुपया का लगाया गया है। जो 1% का रिवॉर्ड आपको सिलेक्टेड ब्रांड जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर मिलता है तो आपको इसमें 200 रुपए का कैपिंग लगाया गया है। इसके अलावा रिवॉर्ड को जो स्कैन और पे करते हो इसमें आपको मिलता है कैशबैक, इसमें कैपिंग 150 रुपया का लगाया गया है। माइलस्टोन बेनिफिट पर महीना 15,000 या फिर इससे ऊपर स्पेंड करते हो तो ओवरऑल आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है पर महीना आपको 700 रुपया का आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे प्रति 15,000 रुपए पर 200 रिवॉर्ड मिलेगा तो आपको मैक्सिमम एक महीना में 700 रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से कैपिंग लगाई गई है 100% इंस्टेंट अप्रूवल के साथ। कोई भी पेपर वर्क आपको नहीं करना और यह एक रुपे कार्ड है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। जो भी आपको कैशबैक मिलेगा तो कैशबैक लेने के लिए आपको कम से कम 100 रुपया का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा और मिनिमम जो रिवॉर्ड होगा वो 50 पॉइंट को आप रिवॉर्ड को रिडीम कर पाओगे। ये जो आपका पॉइंट्स रहता है वो 12 महीने का एक्सपायरी आता है, उसमें 12 महीने से पहले आप उसे रिडीम करके यूज कर लेना। तो ये सारे के सारे डिटेल इसमें दिया गया है। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहती हैं तो मात्र 3 स्टेप होगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद एक एफडी आप क्रिएट करते हो और बैंक के साथ आप जो है केवाईसी करते हो, उसके बाद आपको ये कार्ड आसानी से मिल जाता है। एफएक्यू भी दिया गया है इस कार्ड के बारे में, अगर क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दिया है। जो भी बताना था वो मैं आपको बता चुका हूं। आपका जो फिजिकल कार्ड रहता है वो भी आपके घर पे एड्रेस पे डिलीवर करा दिया जाता है। देखो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कम से कम आप उतना जरूर एफडी करिए जिससे आप एक नॉर्मली 20,000 15,000 की मोबाइल फोन खरीद सके। इसलिए आप देख लीजिए, अगर आपके पास 2,000 रुपए ही है तो 2,000 रुपए का ही एफडी करो, बाद में फिर एफडी बढ़ाकर अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर सकती हैं। अगर ये वाला कार्ड आपको पसंद नहीं है, इससे और ज्यादा बेनिफिट आप चाहते हैं तो देखो आप जो है ZSBM क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, जो SBM बैंक का होता है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो है, आप देखना चाहते हो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के अंत में एक और बात बताना चाहूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को काफी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसेस एक दूसरे वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द आपको वो वीडियो मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो देर से देख रहे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देख लीजिएगा कि वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक मैंने दिया है या फिर नहीं दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करें। जिन लोगों को ये कार्ड वाला ऑप्शन नहीं मिलता है वो लोग क्या करेंगे कि अपने फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे, फिर भी नहीं मिलता तो थोड़ा देर वेट कर लेंगे, ठीक है। जब उनको मिल जाएगा वो इस कार्ड पर क्लिक करके आप अप्लाई कर पाओगे।